सभी लोगों को प्रणाम। मेरे स्कूल में सुबह की शुरुआत, स्कूल में जो में शुरुआत होती है वो ओम के उच्चारण से होती है। ओम 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अ, उ और म। जब अ का उच्चारण होता है तो नेवल में वाइब्रेशन होता है, जब उ का उच्चारण होता है तो चेस्ट में वाइब्रेशन होता है, और जब म का उच्चारण होता है तो गले में वाइब्रेशन होता है। यानी ऊर्जा नीचे से ऊपर प्रवाहित होती है। तो इस ऊ के उच्चारण मात्र से विद्यालय में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो सके, इसलिए मैं ये ओम का उच्चारण करवाती हूँ। ओम के उच्चारण करने से तनाव दूर होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, पवित्र वातावरण का अनुभव होता है, असीम शक्ति प्राप्त होती है, याद करने की क्षमता बढ़ती है। तो इतने सारे एडवांटेजेस हमें ओम के उच्चारण से मिलती है, इसलिए मैं अपने स्कूल की शुरुआत ओम के उच्चारण से करती हूँ और बच्चों को योग और प्राणायाम भी करवाती हूँ। उनके गार्जियनों को भी समय समय पर मैंने महिलाओं को बुलाकर योग और प्राणायाम करवाया है, जिससे आज के महामारी से हम लोग लड़ सकें और निजात पा सकें और हम लोग स्वस्थ और निरोग रह सकें। फिर हम आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम 7 प्रकार के होते हैं। इसमें सभी मैंने प्राणायाम के बारे में लिखा हुआ है। पहला प्राणायाम आपको भस्त्रिका करनी चाहिए, अनुलोम विलोम, फिर कपालभाति है, शीतली है, उद्गीत है, भ्रामरी है। और इस प्रकार से इन प्राणायामों का महत्व भी मैंने अपने बच्चों को बताया है। तो प्राणायाम करने के बहुत ही फायदे हैं और हमें निश्चित रूप से 20 मिनट का समय योग और प्राणायाम के लिए करना चाहिए। फिर ये है खड़े होकर करने वाले कुछ आसन हैं, जिसमें है ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, नटरासन, अर्धचक्रासन और उत्तानासन। तो ये भी मेरे बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं और उनको अच्छा महसूस होता है। इस प्रकार से ये मैंने बहुत से प्रकार के सब कुछ योग और प्राणायाम के बारे में लिख रखा है। फिर ये मंत्र लिख रखा है इसमें कि हमें मंत्र को अच्छे से उच्चारण करना चाहिए, और इस तरीके से मैंने योग और प्राणायाम को भी लेके बहुत सारे ये TLM बनाए हैं ताकि बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ सके।